वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। समाजशास्त्र को लेकर एसएसटी पेडागोजी को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लेकर आए दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको 8 फरवरी 2026 को एसएसटी के सेक्शन में समाजशास्त्र विषय के सेक्शन में पूछे जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न क्या है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एसएसटी पेडागोजी जो होता है, समाजशास्त्र जो होता है दोस्तों, वो पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों 60 मार्क्स के लिए आपको एसएसटी का सेक्शन पूछा जाता है, जिसमें 20 मार्क्स के लिए आपको पेडागोजी पूछी जाती है और 40 मार्क्स के लिए आपको कंटेंट बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ज्यादा वक्त खराब ना करते हो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे दोस्तों। क्योंकि 9 फरवरी 2026 से जो है हमने महा टीईटी के लेक्चर जो है वो शुरू कर देने हैं, तो अभी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को सभी बच्चे जो है एक साथ लाइक कर देंगे। पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए? इस प्रकार आपको क्या है प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं, तो देखिए ताजमहल और लाल किला। तो यहां पर प्रश्न क्या है कि भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए? तो देखिए ताजमहल और लाल किला। इस प्रकार आपको 2 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों। और यहां पर क्या है आपको प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, मतलब एक स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और इसमें से जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा ए ताजमहल। सिर्फ ताजमहल ही आपका यहां पर क्या है सही दिया गया है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण हम एनसीईआरटी से जानेंगे दोस्तों ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आपको यहां पर पढ़ना होगा दोस्तों कि ताजमहल का निर्माण मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से किया गया है, जो तीव्र ऊष्मा और दाब के तहत चूना पत्थर के परिवर्तन से बनी एक रूपांतरित चट्टान है। दूसरी ओर लाल किला मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो एक अवसादी चट्टान है। दोनों में फर्क आपने देख लिया, जो एक साथ सीमेंट किए गए रेत के कणों से बनी है, इसलिए केवल ताजमहल ही रूपांतरित चट्टानों से बने स्मारक का उदाहरण यहां पर क्या है होने वाला है। तो आपका विकल्प 1 जो दिया गया है वो पूरी तरीके से क्या होगा दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए जिस प्रकार का दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकार की मांग कर रहा था? इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है परीक्षा में सिर्फ 17 दिन का वक्त बचा है। तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्मूलन आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, मजदूर आंदोलन और स्त्री अधिकार आंदोलन। इस प्रकार आपको क्या है यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आप बात करोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकार की मांग कर रहा था, वह आंदोलन कौन सा है? तो नागरिक अधिकार आंदोलन आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो होने वाला है वो हमारा यहां पर क्या है दोस्तों राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपको जो है पॉलिटिक्स को लेकर राज्य शास्त्र को लेकर भी 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। यहां पर जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी।
उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। मतलब आपका जो बी विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिस प्रकार आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है। अब देखिए थोड़ा सा मतलब आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उड़ीसा में जो कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी है वहां पर कौन सी जनजाति का इलाका है या कौन सी जनजाति जो है वहां पर रहती है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, भील, गोंड, संथाल और डोंगरिया कोड। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, और यहां पर जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी, डोंगरिया कोड। मतलब आपका चौथा विकल्प यहां पर क्या है, सही होने वाला है। कुछ एनसीईआरटी का जो नोट्स हम आपके सामने यहां पर रखेंगे इस क्वेश्चन को लेकर कि डोंगरिया कोड है क्योंकि उड़ीसा की कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ियों में डोंगरिया कोद जनजाति निवास करती है, जो अपनी अनूठी संस्कृति और पहाड़ियों के प्रति गहरी आस्था के लिए जानी जाती है। बाकी चीजें भी आप याद रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न जो है वो बदल बदल कर पूछे जाते हैं, और उन्होंने वेदांता के खनन प्रस्ताव का सफलतापूर्वक विरोध किया था। तो इस प्रकार क्या है, आप यहां पर ऑप्शन डी जो है वो सही विकल्प अपना चुन लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो कुछ इस प्रकार पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न संज्ञानात्मक ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए मानचित्र बनाने के लिए चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन 2, मानचित्र के उपयोग से अपने मंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। क्यों जमीन पर वास्तविक दूरी मानचित्र पर घट जाती है। या फिर मानचित्र की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहां पर आपको प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि विज्ञान का प्रश्न संज्ञानात्मक ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है, वो कौन सा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न। तो देखिए यहां पर अगर आप कहेंगे सामाजिक विज्ञान का वह प्रश्न जो संज्ञानात्मक ज्ञान को अधिग्रहण को बढ़ावा देता है, तो वो होगा ऑप्शन बी कि मानचित्र के उपयोग से अपने मंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो आपका उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फिर से क्या है कि स्टेटमेंट टाइप प्रश्न आपको पूछा गया है। आप यहां पर विकल्प देख लेंगे, मतलब सीधे सीधे तौर पर 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कितने विकल्प यहां पर जो है वो सही दिए गए हैं। तो देखिए हम प्रश्न को पढ़ेंगे, शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। अब देखिए इसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि राजाओं ने शासकों ने जो मंदिर और मस्जिदें बनाए हैं, तो इसका रीजन क्या है आपको बताना है। तो देखिए भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए। तो देखिए पहला विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो सही हो जाएगा। शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, तो देखिए शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए बिल्कुल आपका बी वाला विकल्प भी जो है यहां पर वो सही दिया गया है। और तीसरा है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए, तो आपका जो तीसरा विकल्प है वो भी यहां पर सही दिया गया है दोस्तों। मतलब आपके ए बी सी तीनों विकल्प यहां पर क्या है, सही होंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन डी जो है आपका वो सही विकल्प होगा, क्योंकि ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो तीनों विकल्प क्या है, सही होने वाले हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि 1840 में, ओके जस्ट 1 मिनट, 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। विकल्प है विधवा पुनर्विवाह के लिए, जाति उन्मूलन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, या फिर महिलाओं की और अधिक स्वतंत्रता के लिए। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। याद रखेंगे अगर आपको इस बात का पता नहीं है कि 1840 में जो बॉम्बे में या मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी वो क्यों की गई थी, तो जाति उन्मूलन के लिए आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जो रहेगा
वो बिल्कुल आपका क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है आपको समाजशास्त्र में एसएसटी पेडागोजी में बिल्कुल इसी प्रकार का क्या है दोस्तों परीक्षा में 8 फरवरी 2026 को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं दोस्तों वो प्लीज अभी लाइक कर देंगे, वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, बिल्कुल बड़े बड़े प्रश्न भी आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू शस्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया जाए। इस प्रकार का सहारा लिया है, इस प्रकार का जो है एक वाक्य यहां पर दिया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए श्री नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा फुले, घासीदास या फिर पेरियर। तो देखिए यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन डी पेरियर, क्योंकि पेरियर यहां पर क्या है सही विकल्प होने वाला है। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जिस प्रकार है आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, इसका क्या अति संभव कारण है अगर यह उनके काम और आजीविका के स्वरूप में देखा जाए। तो देखिए पहला जो विकल्प यहां पर दिया गया है दोस्तों वो ऊपर आगे की उनकी ये मिस्टेक्स हो गया। चलिए उनकी खपत आर्थिक है, ये पहला विकल्प है। दूसरा है वह आलसी है और परिश्रमी नहीं है। तीसरा है साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आ जाती है जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता, या फिर उनके परिवार के सदस्य गांव से बाहर पलायन कर जाते हैं और घर में पैसा नहीं भेजते। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो सिंपल सी बात है कि साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आ जाती है जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है। तो आपका सी विकल्प यहां पर क्या है सही विकल्प होगा, उचित विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न आपको जो है एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की रूस के राज्य के साथ केस अध्ययन मतलब केस स्टडी पर परिचर्चा करता है। अधिगम के कौन पहलू पर वह बल दे रहा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन पर परिचर्चा की जाती है। तो सीधी सी बात है यहां पर साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने एवं भेद दिखलाने की क्षमता का क्या है दोस्तों क्षमता पर बल दिया जा रहा है। मतलब आपका जो सी विकल्प है वो सही रहेगा कि साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने एवं भेद दिखलाने की क्षमता। आपका जो सी वाला विकल्प यहां पर होगा दोस्तों वो सही विकल्प होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों, जिससे क्या है आपको टीएटी के साथ साथ सीटेट के लिए भी जो है दोस्तों यहां पर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 9 तारीख से हमारे जो है टीएटी के क्लासेस शुरू होने वाले हैं महा टीएटी की। तो अभी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे दोस्तों, तो जिससे क्या है आप हमारे महा टीएटी के सभी लेक्चर जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी हम यहां पर क्या है आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, ज्यादा वक्त हमने यहां पर नहीं लेना है। चलिए प्रश्न पूछा गया कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगर डायरेक्ट उत्तर की बात आप करेंगे दोस्तों तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इसलिए मतलब आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका सही विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों पेडागोजी को लेकर। आप जल्दी जल्दी यहां पर क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक को विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा।
अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा लिए। यह व्यवहार क्या दिखाता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो सीधे सीधे आप इसको क्या कहेंगे? रूढ़िवाद कहेंगे। ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो हमारा यहां पर क्या है? सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13वां प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, बायोगैस ग्रीन गैस प्रभाव का कारण होती है, तो सही है। सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा है, सही है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सही है। और ज्वारीय ऊर्जा साम्यप होती है, यह गलत है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है वो क्या रहेगा? यहां पर असत्य होगा। ऑप्शन एक जो दिया गया है दोस्तों वो असत्य विधान यहां पर क्या है? होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 14। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, अगर आपने प्रश्न समझ लिया दोस्तों तो आपको तुरंत क्या है इसका आंसर मिल जाएगा कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते। तो देखिए, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, मतलब आपका जो डी विकल्प यहां पर दिया गया है वो सही होगा, क्योंकि परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान इस तरह के प्रश्न जो है बच्चों से वहां पर पूछे जाते हैं। 15वां प्रश्न, चलिए जल्दी जल्दी हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। अगर आप कहेंगे सतह तरंगे, भूकंपी तरंगे। अगर आप कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, भूकंपी तरंगे हैं। अगर आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे तो ये भी क्या है दोस्तों? भूकंपीय तरंगे है। लेकिन यहां पर आपका जो विकल्प बी है वो गलत होगा दोस्तों कि हार्बर तरंगे ये भूकंपीय तरंगे नहीं होती है। मतलब आपका सी वाला विकल्प यहां पर जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके पहले दोस्तों हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए क्वेश्चन सेट आपके लिए अवेलेबल है। परीक्षा में 17 दिन का वक्त बचा है। और दोस्तों हम आपको बता रहे कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो कम से कम इतना क्वेश्चन सेट हल कर कर परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होने वाला है दोस्तों। क्योंकि एक पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये चीजें हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी परीक्षा को देने से पहले। आप टीएटी की परीक्षा दे रहे हो, आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हो दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो हमने आपके लिए यहां पर क्या है 399 रुपए में 40 प्रश्न पत्रिका जमा की है दोस्तों। 40 क्वेश्चन सेट है आपके लिए 399 रुपए में, जिसमें 10 मराठी के प्रश्न पत्रिका आपको मिलेंगे विद आंसर के, मतलब 100 क्वेश्चन पेपर है। साथ ही साथ हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट, सीडीपी मतलब बाल मानसशास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट और एसएसटी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट दोस्तों, टोटल 1500 क्वेश्चन है। और ये सिर्फ आपको यहां पर 399 रुपए में दिया जा रहा है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आपको क्या है हाय भेजना है। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट देना है और तुरंत जो है दोस्तों ये क्वेश्चन सेट आपको नेक्स्ट 2 मिनट में दे दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन सेट में आपको क्या है आंसर की भी देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, सेपरेट हमने बड़े खूबसूरत तरीके से ये प्रश्न संच बनाए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा में 17 दिन का वक्त बचा है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि आप 17 दिन में भी पास हो जाए। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से हमने यहां पर क्या है प्रश्न का सिलेक्शन किया है दोस्तों, क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी इस पे आप कांटेक्ट कर इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑलरेडी इसके पहले हमने ये प्रश्न देख चुके हैं। ओके, पता है आप लोग को जवाब भी क्या है। चलिए ठीक है। 1856 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? किसने कहा था? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये जो कहा था ये केनिंग ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो गए। केनिंग यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आपकी। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को हमेशा मध्य और शीर्ष प्रबंधन प्रतिभा का उच्चतम उपलब्धता वाला शहर के रूप में एक अद्वितीय लाभ था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। बंगलुरु, पुणे,
चंडीगढ़ या फिर कोच्चि। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु आपका क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो यहाँ पर क्या है सही आंसर होगा। फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास आया है। देखिए फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन आया दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जो विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाता है किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। मतलब बी विकल्प आपका क्या है यहां पर सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 फिर से एक बार क्या है एक रिपीटेड क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने यहां पर आया है कि पंचवानी और बीजक, हिंदी मीडियम के तो सभी बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस हस्ती के छंद और विचार संरक्षित किए गए? तो देखिए बीजक में वो कहेंगे आप, पंचवानी में कहेंगे तो सीधे सीधे तौर पर आपको क्या है कबीर पर जो है अपना गोला भर देना है। ऑप्शन बी जो दिया गया है दोस्तों वो यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो एसएसटी पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि अध्याय में अंत में दिए गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग। देखिए एक सबक होता है, एक पाठ होता है, एक लेसन होता है, उसके अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसका सबसे उपयुक्त उपयोग कब होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। अध्याय से महत्वपूर्ण खंड की पहचान करना, छात्र ने जो सीखा है उसे अपने शब्दों में समझने और व्यक्त करने में उन्हें सक्षम बनाना। तो सीधे सीधे तौर पर बी वाला विकल्प हो गया। जिस प्रकार हम स्वमत अभी लिखते हैं बच्चों को देते हैं, जिस प्रकार हम पर्सनल रिस्पॉन्स बताते, तो बिल्कुल आपका बी वाला विकल्प उचित है कि छात्रों ने जो सीखा है उसे अपने शब्दों में समझने और व्यक्त करने में उन्हें सक्षम बनाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बी वाला विकल्प आपका क्या है दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है एसएसटी पेडागोजी को लेकर 20 प्रश्न हमने जो देखे हैं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है दोस्तों नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, दोनों पेपर के लिए आपको क्या है दोस्तों 499 रुपए में यहाँ पर नोट्स दिए जा रहे हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो 599 रुपए में ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। आपको कोई एक नोट्स, 2 नोट्स या चारों नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें मराठी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, सीडीपी बाल मानस शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, परिसर अभ्यास सिर्फ पेपर 1 के लिए और एसएसटी पेडागोजी सिर्फ पेपर 2 के लिए। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का टोटल सिलेबस इसमें इंक्लूड है दोस्तों। इसको पढ़कर परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली इसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। टोटली सिलेबस हमने यहां पर क्या है कवर कर रखा है। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर अभी क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।